पूर्णेण जलम यथा तथा चिदैव देहाद्यमेतत् सर्वम चिदैव एक रसम विशुद्धम। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, यही सच्चिदानंद है। इस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जानना ही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान है। और यही अनंत स्वरूपों में दिखाई दे रहा है। अनंत स्वरूप हमारे व्यवहार के लिए है, इसको बुरा मत मानिए। अनंत स्वरूप दिख रहा है इसलिए व्यवहार करते बन रहा है। सब एक गोल मटोल गेंद के समान हो जाएगा तो फिर आनंद आएगा क्या विश्व में? विश्व में कोई आनंद नहीं आएगा। विश्व में अनंतत्व है, भिन्नत्व है, एको हम बहुश्याम स्वरूप है। यह स्वाभाविक रूप से है ही है। एको हम बहुश्याम बना ऐसा मत मानिए, ये है ही है। हर चीज एक भी है और अनेक भी है। जैसे इसका नाम क्या है? बताशा। और इधर का नाम क्या है? और इधर का नाम, ये सब क्या है? अलग अलग नाम हम देंगे पर सब मिलकर के क्या है? बताशा। उसी प्रकार सब अनंत स्वरूप जो दिख रहा है सब मिलकर के विश्व है और विश्व के ही अनंत स्वरूप हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। इसको भी बड़ी अच्छी तरह से कहा गया है। जो ऐसा देख लेते हैं, जान लेते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतिरेषाम, उसको ही परम सुख शांति मिलती है। न इतर ऐसाम, दूसरों को कभी नहीं मिल सकती। ऐसा जो देख लेते हैं, ऐसा जो जान लेते हैं, तो जान पहचान करके, जैसा हमारे पाठक जी ने कहा, जान पहचान करके ही भक्ति होती है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त बिढ़ाई, जिम खगे जल की चिकनाई। ये सब परमात्मा स्वरूप है। यह तत्वता जिस समय हमको बोध हो जाएगा उस समय भक्ति घटित होगी। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निर्धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। इसी में स्थित होने से एक रस अकम्प स्थिति हमारी आ जानी चाहिए। रस एक अकम्प हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। जो अपने आप को जानत तुम्हें हो जाई, उसके लिए जन्म मृत्यु नहीं है, सदैव आनंद है। लेकिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रथम 25 वर्ष की अवस्था में यदि हमारे जीवन को 100 वर्ष में बांट दिया जाए, यद्यपि 100 वर्ष नहीं जीता है तो 20-20 का बांट दीजिए। 20 वर्ष में हमारी इस विद्या का कोर्स पूरा होना चाहिए, ब्रह्म विद्या का। तब हम गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। तो जब तक गृहस्थ में रहेंगे निश्चित रूप से आनंददायी होगा। और उसके बाद वानप्रस्थ जो कहा जाता है, केवल घर में ही मत डटे रहिए। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको दूसरों को बांटने का भी काम वानप्रस्थ कहलाता है। बांटते रहना चाहिए, बांटना चाहिए। फिर घर में आके व्यवस्था देखिए, फिर बांटिए, फिर व्यवस्था देखिए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि घर की व्यवस्था देखने वाले भी लोग हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं कि नहीं। और फिर भी आदमी चाबी लेके घूमता ही रहता है, मेरे हाथ से चाबी मत जाती, फिर विवाद प्रारंभ होता है। इसलिए संन्यास जरूरी है। माने उसके बाद आप बिल्कुल, आपका घर अब विश्व हमारा घर है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है। ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है अंत में, जिसको हम कहते हैं संन्यास। ये वसुधा ही कुटुंब हो जाता है, विश्व हमारा घर हो जाता है, मानव हमारी जाति हो जाती है और सेवा हमारा धर्म हो जाता है। इस बात को जान करके जब हम करेंगे तो आनंद खेलता है, आनंद खिल रहा है। आनंद जग पसारा, आनंद विश्व सारा, सब आनंद स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जानना बहुत आवश्यक है। मैं आयोजक बंधु जो हमारे भाई अनुज राम हैं, सब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अवसर पर उनने इस अध्यात्म सत्संग का आयोजन किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण कराऊंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुमेवा नमोस्तुते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान पीताम्बर सिंह जी ठाकुर जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। और रामचरितमानस में भी ये कहा गया है, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जब तक